रात के ठीक 11:30 बजे थे। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर के बस स्टैंड पर आखिरी बस का इंतजार करते हुए सिर्फ 4 लोग बचे थे। शेखर, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जरूरी काम से शहर लौट रहा था, वह घड़ी देखकर बेचैन था। मीरा, एक उम्रदरार अध्यापिका जो एक संदूक थामे हुए थी और लगातार माला जप रही थी। रमेश, एक मजदूर जो दिन भर की थकान के कारण नींद पर ही ऊँघ रहा था। एक साधु जिसका चेहरा राख से ढका था और आंखें अजीब सी चमक रही थीं। तभी दूर से एक पुरानी खट्टारा बस आती दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स धुंधली थीं और उसका रंग कभी लाल रहा होगा, जो अब जंग और धूल से फीका पड़ चुका था। बस के सामने बड़े अक्षरों में लिखा था, कालचक्र, कालचक्र। ड्राइवर एक लंबा, दुबला, पतला आदमी था जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने अजीब सी आमोशी में दरवाजा खोला। 2 अजीबोगरीब शुरुआत। बस के अंदर अजीब सी बदबू थी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ पुरानी मीठी सी गंध का मिश्रण। बस के हैंडल और सीट कवर फटे हुए थे और हर मोड़ पर ओर से चरमराहट की आवाज आती थी। शेखर ने आगे की एक सीट ले ली। रमेश पीछे जाकर सो गया। साधु ने बीच में एक खाली सीट ली और मीरा सबसे पीछे वाली सीट के पास बैठ गई। अभी भी माला जप रही थी। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आवाज धीमी और सूखी थी। रात लंबी है, गंतव्य तक शायद ही कोई पहुंचे। शेखर को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने इसे थकान समझा। 3 सस्पेंस का बनना। शून्य में आवाज है। बस राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़कर एक घने जंगल के रास्ते में मुड़ गई, जहां मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया। बाहर भयानक अंधेरा था, जिसे बस की पीली लाइटें भी नहीं भेद पा रही थीं। तभी बस के पिछले हिस्से से किसी औरत के रोने की दबी हुई आवाज आई। शेखर चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। रमेश गहरी नींद में था। मीरा अभी भी माला जप रही थी, लेकिन उसकी आंखें डरावनी रूप से खुली थीं। साधु मुस्कुरा रहा था। कोई नहीं है पीछे, शेखर ने सोचा। तभी उसके ठीक ऊपर की छत से बच्चों के फुसफुसाने की आवाज आई, जैसे वे कोई खेल खेल रहे हों। मीरा अचानक ओर से चिल्लाई, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं सुन सकती। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा और धीमे से बुदबुदाया, यह बस केवल जिंदा लोगों के लिए नहीं चलती। 4 भयावह खुलासा। फंसे हुए यात्री। शेखर को अब यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत है। उसने उठकर ड्राइवर से कहा, बस रोकिए, मुझे उतरना है। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस की रफ्तार और बढ़ा दी। अचानक बस के आगे की खिड़की पर खून के निशान वाला एक हाथ आया और तेजी से नीचे खिसक गया। रमेश चीखता हुआ जागा। क्या हुआ? वह क्या था? साधु ने अब बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गूंजदार थी। यह बस 30 साल पुरानी है। इसी रात 30 साल पहले यह बस एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुई थी। बस में सवार सभी 13 यात्री और ड्राइवर जलकर मर गए थे। यह बस तब से इसी रास्ते पर भटक रही है। यह आत्माओं का जाल है। मीरा रोते हुए बोली, हाँ, मैं उनमें से एक थी। मैं इसी बस में मरी थी। मेरी बेटी मेरे साथ थी। उसने अपने संदूक को खोला। उसमें एक छोटी गुड़िया थी जिसकी आंखें काली थीं। अब उन्हें समझ आया। बस के अंदर की सारी सीटें 4 को छोड़कर खाली नहीं थी, बल्कि उन पर जलकर मरे हुए यात्रियों की आत्माएं बैठी थीं। 5 क्लाइमैक्स। कालचक्र का फेरा। बस का तापमान अचानक गिर गया। शीशे पर बर्फ जमने लगी। बस के अंदर की पीली रोशनी गहरे लाल रंग में बदल गई। बस तेजी से एक टूटे हुए पुल की ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर ओर से हंसा। रात का फेरा पूरा होने वाला है। हर रात हम इसी पल पर लौटते हैं। शेखर चिल्लाया, हमें उतरना होगा। उसने हिम्मत की और ड्राइवर की सीट की ओर भागा। ड्राइवर ने अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटाए। उसके हाथ जले हुए कंकाल जैसे दिख रहे थे। बस पूरी तरह से बेकाबू हो गई। जैसे ही बस पुल से नीचे गिरने वाली थी, साधु ने अपनी आंखें खोली और होर से एक मंत्र बोला। मंत्र की आवाज से पूरी बस गूंज उठी। मंत्र की शक्ति से बस का दरवाजा एक पल के लिए खुला। शेखर और रमेश ने
अपनी जान की परवाह न करते हुए आखिरी सेकंड में चलती बस से छलांग लगा दी। छह, सुबह का डर। वे दोनों बुरी तरह से घायल होकर घास पर गिरे। जब वे उठे तो देखा कि बस गायब हो चुकी थी। सामने केवल एक टूटा हुआ पुल था, जिसके नीचे नदी बह रही थी। सूर्य की पहली किरणें उन्हें छू रही थीं। रमेश ने पूछा, बाकी लोग? मीरा और वह साधु? शेखर ने कांपते हुए जवाब दिया, वे शायद बस का हिस्सा थे। उन्हें कुछ दूर जमीन पर एक छोटा सा जली हुई गुड़िया मिली। वह मीरा के संदूक वाली गुड़िया थी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर उस जगह को देखा जहां से बस आई थी, तो वहां सड़क के किनारे एक पुरानी जली हुई बस का ढांचा पड़ा था, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, काल चक्र। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर साल उस रात कुछ अनजान यात्री उस बस स्टैंड पर का